में 40 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसलिए जो है वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तलब भी कर ली गई बिल्कुल जी। इस मामले की तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद से। सुब्रो साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं तो हैरान हूं, अभी तक वैसे कराची के सिंध के सरकारी स्कूल्स में फर्नीचर दस्तयाब है। मुझे तो उम्मीद थी कि वो गायब हो गया होगा जितना वो रह गया है। जी गायब तो नहीं किया जा सकता क्योंकि अब कुछ सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। अच्छा, सही, शुक्र है। सुभान अल्लाह। किया है, सिंध हाई कोर्ट ने 11 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है कि न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट उमरकोट बल्कि सिंध के जो तमाम जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें डेस्क की और फर्नीचर की फराहमी जो है वो कितनी है और कितनी मजीद जरूरत है, इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है और एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। वो कमेटी जाएगी, सिंध के मुख्तलिफ अजला में जाएगी और वहां जाकर जायजा लेगी कि फर्नीचर के मामला क्या है और जो फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और 15 दिन के अंदर जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह का फर्नीचर सिंध के सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड किया गया है और मजीद कितने फर्नीचर की जरूरत है। ये मामला जो डेस्को वाला था ये तकरीबन 2018 से जो है ये नजर आया। कोर्ट में कोई सुब्रो साहब ऑडिट रिपोर्ट भी पेश होगी फाइनेंसेस की कि सरकार ने कितने पैसे दिए फर्नीचर के लिए, टेबल कुर्सी कितने की आई, उसकी असल कीमत क्या थी, लिया किस कीमत पे गया? जी वो खरीदा नहीं गया था क्योंकि बाद में सिंध हुकूमत ने वो टेंडर मंसूख कर दिया था। वो जो टेंडर जारी किया गया था जिसको सियासी रंग भी दिया गया था, ये सितंबर 2019 का मामला है जब उस वक्त के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मीडिया रिपोर्ट के बाद उसको सिंध की असेंबली के फ्लोर पर भी इस मसले को उठाया और बाद में ये मसला जो है वो अदालतों तक पहुंच गया। तो सिंध हुकूमत जो है वो दबाव में आ गई और उस वक्त वो जो टेंडर था जिसमें 29-30 हजार रुपए की जो डेस्क की फी खरीदी जा रही थी उस टेंडर को मनसूख कर दिया गया और उस कमेटी को भी खत्म कर दिया गया। अच्छा सोमरो साहब, जो अदालत की तरफ से अहकाम जारी किए गए उनमें एक तो यही है कि रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है और रिपोर्ट की तफसीली नुकात मजीद क्या नुकात हैं? जी इस रिपोर्ट को मजीद जो है जो पहले इनिशियली रिपोर्ट पेश की गई है उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और अब नई रिपोर्ट उनकी तरफ से तलब की गई है और ये नई रिपोर्ट आने में मजीद 15 दिन लगेंगे। लेकिन जो जराए हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ सर्वे हो चुके हैं उसके मुताबिक मैं आपसे शेयर करूं कि सिंध के तालीमी जो सरकारी स्कूलों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुल है। सूबे के 50% से जायद जो सरकारी स्कूल है वो बिजली, पानी और वाशरूम जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इनके 28,000 से जायद सरकारी स्कूलों में बिजली की सहूलत तरह से मुयसर ही नहीं है, जबकि 20,000 से जायद सरकारी स्कूलों में वाशरूम की सहूलत नहीं है। 22,000 से जायद सरकारी स्कूल पीने के पानी की सहूलत से महरूम है। वे आपको क्या होशरबा इंकशाफात बताऊं, सूबे के 18,000 से जायद स्कूलों की जो चादर चोरी वाली है उनका जो बाउंड्री वाल है वो नहीं है, या तरह से मौजूद ही नहीं है, या अगर मौजूद है तो वो टूटी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपसे मजीद शेयर करूं तो सिर्फ 40,000 से जायद सरकारी स्कूलों में लेबॉर्ट्री या लेब साइंस जो है ना, साइंस लेब जो है वो नहीं है। बच्चे कैसे वो अपना साइंस के जो तजुर्बात है वो करेंगे। जबकि मजीद मैं आपको बताऊं कि 37,000 सरकारी स्कूल है जिनमें तलबा को जो सेहतमंद एक्टिविटीज जैसे खेल वगैरह होते हैं उनकी सहूलियत मौजूद नहीं है। वहां पर स्कूल में ग्राउंड मौजूद नहीं है। इसके अलावा सूबाई दारुल हुकूमत कराची में अगर जायजा लिया जाए तो 773 सरकारी स्कूल है जो बिजली से महरूम है। 663 सरकारी स्कूल है जिनमें वाशरूम की सहूलत नहीं है। 978 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सहूलत और 317 जो स्कूल है उनकी भी बाउंड्री वाल मौजूद नहीं है। तो ये वो आंखें खोलने वाले इंकशाफात हैं जो अभी शायद अदालत की नजर से नहीं गुजरे, लेकिन मुख्तलिफ जो इदारे हैं
उनकी तरफ से इस तरह के सर्वे भी हमने हमारे सामने आ चुके हैं। अच्छा, सोमरो साहब, इसमें अदालत में ये चीज भी मेंशन की गई है कि सिंध में 40 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर है, नाख्वानगी की इतनी बड़ी शरह ये, तो इसके लिए अदालत ने मजीद खास तौर पर क्या इकदाम लेने का कहा है? जी, इस हवाले से इकदाम तो यकीनन जो आने वाली हुकूमत होगी वही उठाएगी, क्योंकि इस वक्त केयर टेकर हुकूमत है और केयर टेकर हुकूमत का जो मैंडेट होता है वो एक महदूद किस्म का होता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से जो आने वाली हुकूमत है वो आकर इस पर इकदाम करेगी, और यकीनन इस हवाले से जब सैयद सरदार अली शाह जो साबिका वजीर तालीम थे, उनके आने के बाद कुछ बेहतरी आई थी और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सहूलियात का ऐलान भी किया गया था। खासतौर पे जो गरीब बच्चे और बच्चियां हैं उनके अंदर वज़ाइफ की तकसीम का सिलसिला भी शुरू किया गया था, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात की जो तुलबा है उनको बाकायदा तौर पे एक वजीफा भी मुकर्रर किया गया है जो सिंध हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। और ये एक इकदाम इसलिए उठाया गया कि ताकि जो इनरोलमेंट है वो बढ़े। तो कोशिशें तो अपनी तरफ से होती हैं, लेकिन इसमें कुछ जो है वो अभी तक मजीद संजीदगी और बेहतरी की गुंजाइश है, जिस पर यकीनन आने वाली हुकूमत जो है वो इस पर काम कर